हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 6 अगस्त 2024, मंगलवार का दिन। इस दिन सुबह 7 बजे प्रातः मार्केट शुरू होने के पहले मैं प्री मार्केट रिपोर्ट आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्री मार्केट रिपोर्ट में आप न्यूज़ फ्लो देखेंगे, टेक्निकल देखेंगे, डाटास देखेंगे, स्टॉक्स देखेंगे। इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, कल भयंकर मंदी पूरे वर्ल्ड मार्केट में आई। सभी इंडाइसेस वर्ल्ड मार्केट में लगभग 2% से लेकर 5-6% तक गिरे। ये आपको मालूम है। जापान का मार्केट तो एक ही दिन में 12 से 14% गिरा था। लेकिन आज सुबह इसके एकदम अपोजिट सिचुएशन है दोस्तों। जापान का मार्केट 11% बढ़ा है दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना। एक ही दिन में 11% यानी 11% जापान का निकाई अभी बढ़ के चल रहा है। यानी लगभग 4,000, 3.5 से 4,000 पॉइंट तेजी में अभी जापान का मार्केट प्लस में है। बहुत बड़ी तेज़ी हो रही है जापान के मार्केट में। एशियन मार्केट भी प्लस में है अच्छे खासे। यूरोपियन फ्यूचर भी प्लस में है। और डाउ फ्यूचर जो है वो भी 350-400 पॉइंट प्लस में चल रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त ये तेज़ी है। हमारा गिफ्ट निफ्टी जो है 270 पॉइंट, 270 पॉइंट प्लस में चल रहा है गिफ्ट निफ्टी दोस्तों। बहुत बड़ी तेज़ी से मार्केट ओपन होने जा रहा है। लगभग आप मान सकते हो 300 पॉइंट की तेज़ी। बहुत बड़ा गैप अप आज गिफ्ट निफ्टी में दिखाई दे रहा है सुबह 7 बजे। कोरियन मार्केट 5% बढ़े हैं। यकायक सभी मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी में बढ़ रहे हैं दोस्तों। कल हाल बुरा था हमारे मार्केट का भी और अमेरिकन मार्केट का भी। कल अमेरिकन मार्केट लगभग 1,000 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए। किसकी वजह से? आर्थिक मंदी की वजह से, आर्थिक मंदी की आशंका की वजह से मार्केट गिरे। प्लस ईरान और इसराइल के बीच में जो कल युद्ध होने की आशंका थी वो हुई नहीं। ऑफ कोर्स बाद में युद्ध हो सकता है ईरान और इसराइल का, वो अलग बात है। लेकिन वो खतरा तो अभी थोड़ा टल रहा है। डॉलर इंडेक्स हालांकि घटा है, बट 10 साल की बॉन्ड यील्ड बढ़ी है दोस्तों। और ये अच्छी बात है इक्विटीज़ के लिए। यानी आर्थिक मंदी के आसार जो है उसके ऊपर मात करने के लिए जो डाटाज आए हैं वो अच्छी बात है। अमेरिकन मार्केट में 10 साल की बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है। क्रूड ऑयल भी हल्का सा बढ़ा है, $78 के पास पहुंचा है। जो आर्थिक मंदी की वजह से लगातार घट रहा था वो कल के सत्र में और आज सुबह भी बढ़ा है दोस्तों, $78 के आसपास पहुंचा है। ये भी एक अच्छी तेज़ी की निशानी है। सो आज हरियाली हरियाली है। हमारा गिफ्ट निफ्टी तो डबल स्पीड से 300 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। यानी बहुत बड़ी गैप अप ओपन हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर आज के सत्र में दोस्तों। ये दिख रहा है सुबह 7 बजे। पुट कॉल रेशियो भी काफ़ी हल्का हो चुका है। आराम से 1 के नीचे निफ्टी का और बैंक निफ्टी का तो 0.60-70 के आसपास है पुट कॉल रेशियो। सो काफ़ी ओवरसोल्ड मार्केट है। सो एक बाउंस बैक के लिए तैयार हो रहा है मार्केट। लेकिन ऊपर के लेवल पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी रुकआउट के लेवल के ऊपर आपको बहुत ही सतर्कता बांधनी है। यानी सतर्क रहना है ऊपर के लेवल पे। प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस ऊपर के लेवल पे ज़्यादा है दोस्तों। ये ध्यान में रखना है आपको आज के सत्र में, ठीक है। और आज के सत्र में HDFC बैंक जैसे शेयर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक जैसे बैंकिंग स्टॉक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे शेयर, ओके। इसमें बाद में लार्सन एंड ट्रूबो, ये शेयर्स मुझे काफ़ी ओवरसोल्ड पीटे हुए लग रहे हैं। सो आज जो बाउंस बैक होगा उसमें ये शेयर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओके। लेकिन जो भी करना है प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेडिंग करें ताकि आपको लॉस ना हो। ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ओके। सो कल का सत्र में जो मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था शाम को कि मुझे लगता है कि FI ने ज़बरदस्त सेलिंग की है, वो सच में है दोस्तों।
कल फॉरेन इन्वेस्टर्स ने यानी एफआई ने लगभग 10,000 करोड़ का माल सेल किया है। जी हाँ, आपने सही सुना, 10,000 करोड़ का माल सेल किया है। इतने दिन हो गए, हफ्ते हो गए, महीने हो गए, लेकिन ये रिकॉर्ड ब्रेक सेलिंग कल कैश मार्केट में एफआई ने की। 10,000 करोड़ के ऊपर का माल कैश में सेल किया एफआई ने। तो मार्केट गिरना तय था। मैं हमेशा बोलता हूं कि एफआई की सेलिंग पे मार्केट टिक नहीं पाएगा। डीआई की वजह से होल्ड रहेगा, ज़्यादा नहीं गिरेगा, लेकिन एफआई की सेलिंग की वजह से मार्केट टूटता है। लेकिन डीआई भी कुछ कम नहीं, डीआई ने 9,000 यानी 9,000 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाय किया, इसलिए मार्केट ज़्यादा टूटा नहीं दोस्तों। नहीं तो मार्केट कल ही सर्किट में जाता था, नीचे 5-6%, 10% जाता था। लेकिन डीआई की वजह से जो 9,000 करोड़ का माल कल कैश में बाय किया डीआई ने, तो उसी के लिए मार्केट बच गया। इंडिया विक्स कल एक ही दिन में 20-21% बढ़ा है, 42% बढ़ा है। कितना? 42% एक ही दिन में बढ़ा है। बहुत बड़ी तेजी इंडिया विक्स यानी घबराहट का इंडेक्स यानी वोलेटाइल इंडेक्स में देखी गई, इसलिए मार्केट ज़बरदस्त गिरा था और 20 के ऊपर अभी पहुंचा है इंडिया विक्स। हो सकता है आज इतनी बड़ी तेजी में जो गैप अप दिखा रहा है 300 पॉइंट का गिफ्ट निफ्टी के ऊपर, हो सकता है कि इंडिया विक्स आज कूल ऑफ हो अच्छा खासा, 21% कूल ऑफ हो, 10 से 20% ऐसा लग रहा है ओपन होने के बाद दोस्तों। सो अनाप शनाप आज ऊपर स्टार्टिंग में तेजी होगी, उसमें आपको ऊपर के लेवल पे सावधान रहना है, केयरफुल रहना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऊपर के लेवल पे आपको शॉर्ट करना है या पुट लेना है, लेकिन ऊपर के लेवल पे आपका जो भी प्रॉफिट बनता है, जो हेजिंग आपने किया रहेगा, उसमें आप बुक करके निकल सकते हो और सही समय का इंतज़ार कर सकते हो नीचे आने के बाद बाय करने का। लेकिन ऊपर के लेवल पे आपको सेल ऑन राइज भी पक्का करना है। मार्केट ऊपर से नीचे भी आ सकता है और नीचे से फिर बाय आउट हो सकता है, ये भी है। लेकिन ऊपर के लेवल पे आपको सेल करना है, ये पक्का है, ऐसा मेरा ख्याल है, मेरा अनुमान है, मेरा प्रेडिक्शन है दोस्तों। तो यकायक आर्थिक मंदी गई क्या? नहीं गई दोस्तों। मार्केट, वर्ल्ड मार्केट में जापान का मार्केट जो आज 11% बढ़ा है, 3,500-4 हज़ार पॉइंट बढ़ा है, उसकी वजह से एशियन मार्केट में तेजी है। और जापान के देख के डाउ फ्यूचर भी अभी तेजी में 350-400 पॉइंट प्लस में चल रहा है। सो आर्थिक मंदी की जो न्यूज़ है वो तो अभी तक क्लियर नहीं हुई है, वो कभी भी आ सकती है। ईरान इसराइल का युद्ध भी कभी भी चालू हो सकता है, इसीलिए आपको ऊपर के लेवल पे आपको मौका दे रहा है मार्केट। तो जो भी आपकी जो अटकी हुई पोजीशन है, कॉल वालों को बोल रहा हूँ मैं, वो आप निकल के क्लियर करके निकल सकते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट आज मौका दे रहा है मार्केट, उसका आपको यूज़ करना है दोस्तों। दूसरी बात, आज सबसे इम्पोर्टेंट आपको फोकस रखना है क्रूड ऑयल के ऊपर। क्रूड ऑयल अगर दिन के दौरान, मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्रूड ऑयल अगर दिन के दौरान घटते जाता है तो ऊपर के लेवल से फिर से प्रॉफिट बुकिंग ज़बरदस्त आ सकती है। मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ लीजिए। क्रूड ऑयल इंडिकेटर होता है आर्थिक रिसेशन का। अभी के हाल में अगर क्रूड ऑयल नीचे खिसकते जा रहा है और मार्केट ऊपर है, तो फिर ऊपर से नीचे आ सकता है मार्केट। अगर क्रूड ऑयल भी बढ़ रहा है और मार्केट भी बढ़ रहा है तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, एजुकेशनल चैनल है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है दोस्तों। लेवल्स के ऊपर आते हैं। निफ्टी लगभग 24,050 24,050 के ऊपर क्लोज हो गया था। कल के सत्र में लगभग 660 पॉइंट माइनस में। तो आपको आज जो 300 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है, इसका मतलब निफ्टी 350 पॉइंट का, सॉरी, तो इसका मतलब निफ्टी खुलने जा रहा है 24,400 के ऊपर, 24,400 के ऊपर। सो ये इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस रुकावट के लेवल के ऊपर अग्रेसर होते जा रहा है। इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस रुकावट कहाँ है? पहला इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस रुकावट है निफ्टी को 24,200-250, 24,200-250, उसके ऊपर अभी गैप अप दिखा रहा है, 7 बजे का मैं बोल रहा हूँ। और उसके नीचे अगर गैप अप आता है 24,200-250 के नीचे, तो पहला रजिस्टेंस 24,200-250 रहेगा। उसके ऊपर टिक गया तो अगला रजिस्टेंस डायरेक्टली 24,500-550 है, 24,500-550। अभी जो गैप अप दिखा रहा है 350 पॉइंट का,
तो हो सकता है 24,400 के ऊपर हम लोग ओपन हुए। उसमें क्या करना है आपको, 24,500 550 का लेवल वॉच आउट करना है। अगर 24,550 के ऊपर टिकता है निफ्टी, सस्टेन होता है 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो फिर आगे और जा सकता है 24,650 के आसपास तक। लेकिन मैं मोटा-मोटी मान रहा हूँ 24,650 के आसपास, 650 से लेके 720, 24,650 से लेके 24,720 ये बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल है। वैसे 24,550 भी एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है। यहाँ आपको मुआयना करना है निफ्टी में, ऊपर नहीं जा रहा है तो वहाँ आप शॉर्ट कर सकते हो या पुट ले सकते हो, लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ करें, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके कीजिए ताकि आपको लॉस ना हो। नीचे कहाँ सपोर्ट है? नीचे 24,000 के ऊपर भी सपोर्ट है और कल का जो लो है 23,920 के आसपास का, वहाँ एक सपोर्ट है। टेक्निकली कल का जो लो है वो सपोर्ट बनता है। सो 23,900 से लेके 24,050 ये जो एरिया है, प्रदेश है, वो निफ्टी को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है। वहाँ अगर गलती से आ गया तो वहाँ आपको देखना है एक बार टिकता है नहीं टिका, तो वहाँ आप कॉल ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर 24,900 के नीचे खिसकता है तो फिर 23,900 के नीचे खिसकता है, 23,920, 23,920 ये एक अच्छा सपोर्ट मैंने अभी भी बोला है। 23,900 से लेकर 24,050, 24,050 ये एक सपोर्ट एरिया है निफ्टी में। अगर 23,900 के नीचे खिसकता है तो फिर 23,800 850 ये आखिरी उम्मीद रहेगी निफ्टी में सपोर्ट की। 23,800 850, 800 के नीचे निकलता है तो फिर 23,500 जल्दी ही आ सकता है आने वाले दिनों में, ये ध्यान में रखना है। 23,500 आ सकता है। बैंक निफ्टी 50,100 के नीचे बस थोड़ा क्लोज हो गया था कल के सत्र में, लगभग 12,260 पॉइंट यानी 1260 पॉइंट माइनस में, लगभग 50,100 के नीचे क्लोज हो गया था। 50,100 के बस थोड़ा नीचे क्लोज हो गया था। आज गैप अप है तो हो सकता है 1000 पॉइंट का गैप अप बैंक निफ्टी में आराम से देखा जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग था निफ्टी की वजह से, निफ्टी से भी, क्योंकि निफ्टी थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ रहा था लेकिन बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर टिका था। सो आज अगर 1000 पॉइंट का रैली गैप अप हो गया तो बैंक निफ्टी कहाँ जाएगा? बैंक निफ्टी जाएगा 51,000 के ऊपर। तो वही बहुत बड़ा रेजिस्टेंस यानी रुकावट का लेवल है बैंक निफ्टी में। अगर 51,000 के ऊपर अगर टिक पाने में कामयाब रहा बैंक निफ्टी 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, और बाकी की जो परिस्थिति है फॉरेन मार्केट में, जैसे डाउ फ्यूचर भी प्लस में है, जापान का मार्केट प्लस में है, क्रूड ऑयल मैंने बोला है, ये भी देखना है आपको। मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे ट्रेडिंग करेंगे आप। ये इंडिकेटर देखने के बाद ही आपको ट्रेडिंग करना है। 51,000 के ऊपर टिक गया तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी बैंक निफ्टी में, जो 51,500 या 52,000 तक भी ले लेके जा सकती है। फिलहाल 51,000 से लेके 51,500 ये टारगेट आप रख सकते हो बैंक निफ्टी में ओपन होने के बाद। 51,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, 51,500 से लेके 650 के आसपास, तो वहाँ आपको वॉच आउट करना है। उसके ऊपर टिक गया तो फिर 52,000 का लेवल तुरंत आएगा। ओके, उसके पहले भी 50,000 से लेके 51,000 से लेके 51,300 का लेवल एक रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में। वहाँ आपको देखना है, टिका नहीं तो वहाँ आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ या शॉर्ट कर सकते हो। नहीं उसके ऊपर टिका तो फिर 51,500 और 52,000 तक जा सकता है बैंक निफ्टी। ये इंडिकेटर देखने के बाद आपको डिसाइड करना है कि शॉर्ट करना है या नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे ट्रेडर्स क्या करते हैं? शांति से बैठते हैं, मौका देखते हैं, मौके पे चौका मारते हैं। 5 मिनट में भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। उसके लिए पूरा दिन स्क्रीन के सामने क्या हो गया क्या हो गया, आपका जो ऑप्शन लिया होता है वो माइनस में ही रहता है, उसको देखते देखते आपका पूरा दिन निकलता है। उससे क्या बेटर है, आप 3 से 3:30 बजे भी आप ट्रेड कर सकते हो, 5 मिनट में आप चौका मार सकते हो। ये ट्रेडिंग की आपको हैबिट आनी चाहिए, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं है। नीचे सपोर्ट कहाँ है? नीचे 50,000 के पास बहुत ही पुख्ता सपोर्ट है। आज गैप अप ओपन होने के बाद 50,000 के पास यानी 50,000 के पास अच्छी पुट राइटिंग हो सकती है बैंक निफ्टी में, वो एक सपोर्ट का काम करेगा। 50,000 तोड़ना नहीं चाहिए फिर से बैंक निफ्टी, ये ध्यान में रखना है। 50,000 अगर तोड़ दिया तो फिर 48,000 तक के लेवल्स ओपन हो सकते हैं, लेकिन लगातार 2 दिन क्लोज करना चाहिए 50,000 के नीचे। ये लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्टॉक्स सब कुछ मैंने आपको क्लियरली बात की है। सो प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग से काम करें, कम से कम लॉट में काम करें। आज ऑप्शन के प्रीमियम घट सकते हैं, सो जल्दबाजी ना करें कॉल या पुट लेने की। अगर लेंगे तो भी आपका कॉल और पुट बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 20% के ऊपर इंडिया विक्स है।
तो वो ज़ोर से घटेगा, 20-30% घट सकता है आज। तो नीचे आने के बाद क्या होगा कि ऑप्शन के प्रीमियम घट सकते हैं। सो सुबह आपने जल्दबाजी में कुछ लिया रहेगा तो आपका लॉस होगा। ऑप्शन के प्रीमियम घटेंगे तो आपको क्या बढ़ेगा, कॉल और पुट? कॉल क्या बढ़ेगा इतना तेज़ी में? कुछ नहीं बढ़ेगा। सो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है आज। सो आप ध्यानपूर्वक काम करना है। सो धन्यवाद दोस्तों। आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर इसी एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल के ऊपर उपलब्ध होंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे शाम को ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू।